सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस बार एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के साथ गैंगरेप का यह मामला सामने आया। पूर्व छात्र और कर्मचारी पर ही ये गैंगरेप के आरोप लगे हैं। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। शिकायत दर्ज कर ली गई थी। छात्रा के शिकायत पर केस दर्ज हुआ है और 3 आरोपी इस वक्त गिरफ्तार हैं। इससे पहले आपको याद होगा कैसे एक मेडिकल की स्टूडेंट के साथ, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ उसका गैंगरेप किया गया था। और मनोज पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए। मनोज, डिटेल आपसे चाहेंगे लॉ स्टूडेंट के साथ हुए इस रेप को लेकर। जी मकसूद, देखिए इस समय हम उसी घटनास्थल पे मौजूद हैं। देखिए साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज है। देखिए अभी आर्जिकल हॉस्पिटल का मामला यहाँ पे सलटा नहीं था, सूझता नहीं था। एक बार फिर से देखिए साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का एक छात्रा थी, बकायदा उसका आरोप है कि इसी कॉलेज में ही उसके साथ में गैंग रेप किया गया है, दुराचार किया गया है और 3 लोग उसके साथ किए हैं और 2 लोग जो यहाँ पे जो छात्र है, जो वर्तमान में यहाँ पे लॉ कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और एक पूर्व जो छात्र है उसे किया गया है। देखिए इसको लेकर यहाँ पे लगातार अब AIDSO की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि जिस तरह से कोलकाता के जो कानून व्यवस्था है उस पे भी सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा है। मकसूद उस जगह को हम आपको दिखाते हैं। देखिए कि साउथ कोलकाता जो लॉ कॉलेज है, इसी कैंपस के परिसर में यहाँ पे देखिए घटना को अंजाम दिया गया और बाकायदा 7:30 बजे का समय था और जो पीड़िता थी उन्होंने यहाँ पे कस्बा थाने में FIR दर्ज कराया था। पुलिस पूरे मामले की जांच की और जांच पे यह पता चला कि वाकई इसके साथ में रेप किया गया है और इसकी पुष्टि होने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी किया गया। देखिए मकसूद, सीधी तस्वीर देख सकते हैं, ये वही जो है उसे पुलिस ने पूरी सर्च किया जिस रूम पे यहाँ पे बाकायदा उसके दुष्कर्म किया गया था। कोलकाता पुलिस ने इसे डू नॉट क्रॉस, इसे पूरे रूम को सीज किया है। यानी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आज उन्हें कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया है और कोलकाता अलीपुर ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा। यानी पुलिस 14 दिन की पुलिस हिरासत को चाह रही थी, लेकिन 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस उनके पास में जो मोबाइल थे उसे भी जब्त कर दिया और पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे और कौन कौन आरोपी थे, क्या था। और पूरे मामले को देखिए पश्चिम बंगाल में राजनीति जो सरगर्मियां तेज हो चुकी है, लगातार बीजेपी की तरफ से विरोध यहाँ पे किया जा रहा है और साम तौर के देख सकते हैं कि जो महज सबसे बड़ा सवाल उठता है मकसूद की, देखिए ये जो कॉलेज परिषद है, यानी हम आपको दिखाएंगे सीधा सामने यहाँ पे सड़क है, गाड़ियों की आवाजाही रहती है, उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पे किस तरह से उसके साथ में दुराचार किया गया। गेट के सामने, यानी देखिए कि सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि जो बकायदा ये गेट था, ये गेट के सामने जो रूम है, इसी में यहाँ पे उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। यानी जब पीड़िता जो छात्रा थी आवाज दी होगी, यहाँ पे चिल्लाई होगी, अपने बचाव में की होगी। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे जो गेट पे थे, तो वो कहाँ थे, क्या थे, कैसे नहीं आ पाए। ये सब सारे मामले के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है और अब देखिए बकायदा इसको लेकर सड़कों पे कॉलेज के सामने देखिए यहाँ पे AIDSO के तरफ से अब यहाँ पे जो लोग हैं, जो छात्र हैं या जो संगठन के लोग हैं, बेकायदा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों को पूरी तरह से देखिए ये ब्लॉक कर दिया गया है। गाड़ियों की पूरी आवाजाही बंद कर दी गई है। देखिए किस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। यानी इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो घटना घटा है क्या है। दीदी दीदी आज का जो घटना पे आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या जो विरोध हुआ, क्या क्या आप लोग मांग कर रहे हैं और जो घटने के बारे में? हमारे मांग ये है, जो लोग दोषी है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना पड़ेगा। और आप लोग ये देख रहे हैं, साल भर में आरजीकर में एक इंसिडेंट घट गया, उसके बाद साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में इंसिडेंट। कहाँ स्टूडेंट लोगों का सिक्योरिटी कहाँ है? इस राज्य में महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी लड़की लोगों का जो रेप चल रहा है, इस कल्चर को बंद करना पड़ेगा और इसका जो दाय पूरा इस सरकार को लेना पड़ेगा। वाकई देखिए मकसूद, सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ जो कॉलेज है, कॉलेज परिषद में ये इतना बड़ा सवाल हुआ। दादा क्या है जो आज आप लोग विरोध प्रदर्शन करें? देखिए आर्जिकल वाला मामला संभला नहीं था, एक बार फिर से लॉ कॉलेज में इस तरह की घटना घटी है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, जस्टिस मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना हुआ है बहुत दर्दनाक घटना है। इसके पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इसी तरह का एक इंस्टीट्यूशन में ऐसे क्राइम हुआ था। आज हम लोग देख रहे हैं कॉलेज, लॉ स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ, जो न्याय देने के लिए काम करते हैं, वही लॉ स्टूडेंट के ऊपर में इस तरह का एक नक्करजनक, एक धिक्करजनक घटना घटा। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, ये घटना क्यों घटा? जब कॉलेज खत्म हो जाता है 2 बजे, उसके बाद
कॉलेज यूनियन रूम कैसे खुला रह सकता है? और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, जो भाई ये है, देखिए मकसूद, सबसे बड़ा सवाल है कि जो जहाँ पे कानून की पढ़ाई कर रही थी, जो लॉ कॉलेज था, और ये सब यहाँ पे कैसे हुआ और कैसे कॉलेज 7:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे यहाँ पे जो यूनियन रूम था वो खोला गया था, ये सब सारे सवाल है। पुलिस इन सब चीजों को तत्वों में जुटा ले चुकी है। फिलहाल तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी किया गया है और उन्होंने 1 जुलाई तक यहाँ पे पुलिस हिरासत में कोर्ट ने भेजा है। तो कह सकते हैं अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जगह जगह पे सड़क ब्लॉक किया गया है। और देखिए मनोज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जिस तरह की बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया गया था, 9 अगस्त की वो रात थी और अब 25 जून को यहां पर ये सब कुछ हुआ। वक्त बताया जा रहा है शाम को 7:30 बजे से लेकर रात को 10:50 तक ये गैंगरेप वहां पर हुआ। एक पूर्व छात्र, जो 2 मौजूदा लॉ कॉलेज के छात्र अभी फिलहाल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल इसको लेकर, इंस्टीट्यूशन में अगर छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, वहीं पर अगर उनके साथ, क्योंकि शाम को 7:30 बजे कोई बहुत अंधेरा नहीं हो जाता है, और अगर हो भी जाता है तो सुरक्षा की गारंटी किसकी है? कोलकाता का लॉ एंड ऑर्डर फेल आखिर बार बार क्यों हो रहा है? जब एक स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है एक इंस्टीट्यूशन में, तो फिर वो कहां जाएंगे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? जी बिल्कुल मकसूद, ये यही सवाल, ये जो AIDSO के जो छात्र संगठन के लोग हैं ये मांग कर रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। आखिर आरजीकल का जो मामला हुआ था उससे पुलिस और प्रशासन को सबक लेना चाहिए था। और आपको दिखाएंगे जहां पे घटना हुई है, उस घटने के देखें कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि ये जो सड़क है, आप देखें ये जो सड़क है, यहाँ से लगातार यहाँ पे आवाजाही होती है, यातायात यहाँ पे जो गरिया हाट की तरफ से जो बालीगंज की तरफ जाता है, यहाँ पे रूबी की तरफ से, वो बकायदा यहाँ पे गाड़ी आती है। और सबसे बड़ा सवाल है देखिए कि जो लोग हैं वो बकायदा यहाँ देखिए ये फुटपाथ से, देखिए आपको दिखाएंगे कि जो लोग यहीं से जाते हैं, इसी सवाल को लोग पूछ रहे हैं। और देखिए ये गेट है, जिस गेट पे हम मौजूद हैं और जिस गेट पे घटना अंजाम दिया गया है, और बकायदा है ये देखिए ये इस रूम में, और पुलिस ने इसी को सीज किया है। तो यहाँ पे जब पीड़िता इस गेट के अंदर, पहले से गेट को लॉक किया गया, या यहाँ से चिल्ला रही होगी, खुद को बचाने की कोशिश की होगी, 3 लोग थे तो कैसे किया गया? तो ये सारे सवाल पुलिस के सामने, अब कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के सवाल के घेरे में घेर रहे हैं। और जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है या कि जो उस तरह की व्यवस्था रहती है, देखिए सभी जगह पे जो कॉलेज हो, यहाँ पे हॉस्पिटल हो, उनको वहां पे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था होती है, गार्डों की व्यवस्था होती है। तो आखिर वो गार्ड कौन था, उसको कैसे पता नहीं चला, कैसे सारे इन सब चीजों को पुलिस यहाँ पे तलाश कर रही है। और फिलहाल कह सकते हैं कि जो विरोधी पार्टी है लगातार इन्हीं सब चीजों को सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था आखिर कहाँ है, कि आखिर इस बंगाल में जिस तरह की घटना हुई, आरजीकल कितनी बड़ी घटना हुई, फिर से एक बार साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में, जहां पे जो एक छात्रा है कानून को खुद पढ़ाई कर रही है, कानून न्याय देने के लिए कर रही थी, और उसी के साथ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इसी को लेकर देखें कि आप कोलकाता के देखें, साउथ कोलकाता का लॉ कॉलेज के सामने पूरे सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। और AIDSO के जो यहाँ पे स्टूडेंट है, छात्र है, और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही मांग है कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक महिला है, और ऐसी ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की दूसरी घटना घटी है। आखिर इस घटना से यहाँ पे सबक लेना चाहिए था, लेकिन आखिर सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है, ऐसे ही लेकर लगातार अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। अगस्त के महीने में एक बड़ी वारदात हुई थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, और अब एक लॉ कॉलेज की स्टूडेंट को लेकर यह मामला सामने आया है।